हम सब अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से भाग रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अपना सब कुछ उसके ऊपर लगा दिया है। हम सब भूल चुके हैं। हमें लगता है कि यार यहाँ पहुंचना है ना, तो इस काम पे पूरा फोकस कर लेते हैं और पहुंच जाएंगे, एक दिन मंजिल के पास पहुंच जाएंगे, पूरा जोश से भरे हुए हैं हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं, जो मैरिज लाइफ है, या आप जो मैरिजेस को देख रहे हो, उसका ग्राफ बराबर नीचे गिरता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं डिवोर्स की जो रेट्स हैं आज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आज की कहानी से थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आज की कहानी नोएडा से शुरू होती है। नोएडा में एक बड़ा प्यारा सा कपल था, मृदुल और पलक का। मृदुल ने अभी 4 महीने पहले ही शादी करी थी, जो वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शादी अभी कैसे करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, मुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है, तो कहीं शादी मेरी जो ग्रोथ है उसमें बाधा ना बन जाए। पर पेरेंट्स ने कहा कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो रही है, फिर बाद में कोई लड़की नहीं मिलेगी। अब ये बड़ा डेंजरस सेंटेंस था, तो मृदुल थोड़ा घबरा गया, डाउट में आया। शीशे में देखा खुद को, तो कुछ सफ़ेद बाल आ रहे थे और बाल उड़ भी रहे थे उनके, साथ में पेट भी थोड़ा बाहर आ रहा था। तो अब मृदुल को सही में टेंशन होगी कि कहीं भैया सही में लड़की नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई ये तो उन्होंने शादी के लिए हाँ बोली और उनकी शादी हुई पलक से। पलक जो काफ़ी सपने लेकर आई थी कि मेरे हस्बैंड इस तरह से होंगे और हम ऐसे लाइफ स्पेंड करेंगे, लेकिन पिछले 4 महीने से एक अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए थे। मृदुल हर समय बिजी रहता, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होते। पलक को पहले लगा कि चलो ठीक है, 12 घंटे की जॉब है, आएंगे तो हम चलो 2 घंटे तो बात कर पाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। शुरुआत में तो थोड़ा ठीक रहा, मृदुल ने समय दिया, पर धीरे धीरे उसके जो वीकेंड थे वो भी बहुत ज़्यादा भारी होने लगे। वो वीकेंड पर भी नहीं उसको लेके जा पाता कहीं पर, घर पे काम लेके आता, लेट नाइट पे लैपटॉप पे लगा रहता, अजीब उधेड़-बुन में लगा हुआ था वो, और जो परिवार का समय था वो नहीं दे पा रहा था। पलक ने फिर थोड़ा परेशान होके, थोड़ा अपनी मम्मी की बात सुन के मृदुल को थोड़ा परेशान करना शुरू करा। उसने कहा, मृदुल देखो ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी, तुमने कहा था कि तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे, पर तुम तो कहीं घुमाने नहीं लेके गए। अब मृदुल बड़ा परेशान हो गया। उसे लगा था पलक सीधी सादी है, छोटे शहर से आई है तो बात समझेगी, पर ये नहीं समझ रही, बहुत ज़्यादा चिक 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 होने लगी। उसने अपनी बड़ी बहन से बात करी, तो बड़ी बहन बोली, सही तो कह रही है पलक, तेरी अभी शादी हुई है गधे, और तू अभी उसको कहीं नहीं लेके जाएगा तो बाद में क्या एंजॉय करेगा, बुढ़ापे में एंजॉय करेगा तू जाके। मृदुल ने कहा, यार ये औरतें अजीब होती हैं, मेरी साइड लेने की जगह मेरी बीवी की साइड ले रही है। ये तो पानी सर के ऊपर निकल गया। उसने बहन को फ़ोन इससे लगाया था कि वो कुछ समझा देगी, पर ये तो पासा उल्टा पड़ा हुआ है। मृदुल थोड़ा परेशान हो गया। बार बार पलक खाना भी थोड़ा सा नमक ज़्यादा कर देती, कभी मिर्ची ज़्यादा कर देती कि थोड़ा लड़ाई करें, थोड़ी बदमाशियाँ करने लगी उसके साथ, चीज़ें समय से नहीं मिल रही। तो मृदुल थोड़ा परेशान हुआ और उसने ये बात अपने सीनियर से डिस्कस करी, तो वो मुंह दबा के बहुत तेज़ी से हंसे। बोले, बेटा सबके साथ होता है, अभी तुम्हारी शादी चालू हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय निकालो, 15 दिन का एक ट्रिप बनाओ और आप उनको लेके वियतनाम जाओ, अरेंजमेंट हम कर देंगे। और देखो तरीका क्या होता है, बीवी को लेके जाओ, 15 दिन घुमाओ और उसके बाद 4-5 महीने के लिए दबा के काम करो, दबा के, क्योंकि उसके बाद वो कुछ नहीं बोलेगी। जब भी वो फिर बोले तो उसको बोलना, गए तो थे ट्रिप पे, करा तो था, घूमे तो थे साथ में। ये आइडिया को मृदुल को बड़ा अच्छा लगा। उसने पलक को बोला, देख पलक, तू कह रही है इसलिए मैंने एक ट्रिप फाइनल करा है 15 दिन के लिए, हम लोग वियतनाम जाएंगे 10 दिन बाद, लेकिन देख उसके 4 महीने तक, आने के 4 महीने तक तू मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी।
पलक ट्रिप नहीं चाहती थी, वो समय चाहती थी मृदुल का। लेकिन चलो इसी बहाने 15 दिन कुछ और काम नहीं होगा तो वो खुश हो गई, पैकिंग करने लगी। उसका पहला आउट ऑफ इंडिया ट्रिप था तो उसने खूब शॉपिंग करी, काफ़ी अरेंजमेंट करे, चीज़ें इकट्ठी करने लगी कि मृदुल को भी कोई परेशानी ना हो, 15 दिन में चीज़ें लेके चली जाए साथ में। काफ़ी कसमें लगी थी, अलग अलग चीज़ें बना रही थी और बहुत खुश थी कि हम जाएंगे। और यहाँ मृदुल भी उंगलियों पे गिन रहा था कि कब वो ट्रिप ख़त्म हो और कब वो मन लगा के वापस से काम कर पाएगा। चल रही थी तैयारियाँ, अभी 5 दिन और बचे थे। एक दिन मृदुल ने उसको पूछा रात को पलक को कि पलक तुमने तैयारियां पूरी करी हैं? तो पलक ने कहा हाँ मैंने करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई और वो स्टोर में जाकर एक सूटकेस उतारने की कोशिश कर रही थी ऊपर से। अचानक से स्टूल फिसला और पलक धड़ाम से नीचे गिरी और उसके मुंह से बहुत तेज आवाज़ निकली। 5 दिन थे, 5 दिन बाद जाना था। हादसा हुआ, मृदुल लेके भागा कि कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं आई, फिक्रमंद तो था। पहुंचा तो पता लगा कि पलक है, उसके राइट पैर में, सीधे पैर के अंदर एक बड़ा फ्रैक्चर हुआ है। अब पलक अपने पैरों पर 10-15 दिन तक प्रॉपर नहीं चल पाएगी। मृदुल बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत गुस्सा, क्योंकि 5 दिन बाद एक ट्रिप था जिसका उसने ऑलमोस्ट पेमेंट कर दिया था, सारी तैयारियां करी थी, बेफिक्र रहना चाहता था वो ट्रिप के बाद कि वो काम कर पाए, और ये बेवकूफ़ पलक ने पूरा प्लान खराब कर दिया। इतना एक्साइटेड होने की भी क्या ज़रूरत थी कि पैर पे गिर गई। और मृदुल बहुत नाराज़ था, बहुत ज़्यादा, और किसी तरह से मुट्ठियाँ दबाकर और नाराज़ होकर जब उससे नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो पलक के रूम में गया और जाके वो चिल्लाने ही वाला था कि पलक देखा कि पलक की आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं और वो उससे लिपट गई बुरी तरीके से। मृदुल का तो गुस्सा ही एकदम से उड़ गया। उसने भी उसके सर पे हाथ रखा, बोले अरे घबराओ मत। पलक रोते हुए बोली कि मेरी वजह से पूरा ट्रिप खराब हो गया, मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने इतने अरेंजमेंट करे थे, आपका भी काम था, सारा काम खराब कर दिया। और वो रोए जा रही थी और मृदुल पहली बार इतने समय तक उसके साथ रहा और ना जाने कब पलक को नींद आ गई, वो उसकी बाहों में ही सो गई। तब मृदुल को एहसास हुआ कि आखिर कर क्या रहा था वो क्या सोच रहा था कि ये क्या कोई शॉपिंग चल रही थी ऑनलाइन की कि शादी करी गई। ये पलक मेरी तरह ही एक ह्यूमन बीइंग है, इसकी भी कुछ फीलिंग्स है, कुछ इमोशंस हैं, ये भी मेरी परवाह करती है। जब शादी नहीं हुई तो कितना परेशान रहता था, चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, इसके आने के बाद वो चीज़ें मुझे समय से मिलने लगी, खाना प्रॉपर हो गया, जो मिल रहा है वो कह रहा है कि तुम्हारी तो चेहरा और ग्लो कर रहा है, बहुत चीज़ों में मैंने इम्प्रूव करा है, अब घर की मुझे इतनी परवाह नहीं रहती, ये कितना कुछ कर रही है मेरे लिए। और मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिप से काम हो जाएगा। तो नहीं पाया उस रात मृदुल। पलक को 3 दिन बाद छुट्टी मिली। प्लान तो ये था कि उस दिन उनको एक फ़्लाइट में बैठ के वियतनाम निकलना था, पर क्योंकि हादसा हुआ तो पलक को भी लगा था कि अब हम घर जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, मृदुल वापस काम में लग जाएगा। इतनी मेहनत करी थी कुछ समय बिताने के लिए उसके साथ, शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। गाड़ी घर की ओर जाते जाते अचानक से मुड़ी और कहीं दूर जो नोएडा सिटी है वहाँ से बाहर निकली और पलक मृदुल को देखती रही। मृदुल स्माइल करता रहा। उसने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर नहीं जा रहे। मृदुल ने बोला है घर थोड़ी जाएंगे, वेकेशन का टाइम है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो। अब 15-20 मिनट निकले। पलक भी सोच रही थी कि क्या सरप्राइज है। 15-20 मिनट निकलने के बाद में उन्होंने देखा कि वो नोएडा से बिल्कुल बाहर निकल गए हैं, वो दिल्ली जयपुर रोड पर हैं। वहाँ जाते हुए लगभग 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो एक बड़े सुंदर रिसोर्ट में, बड़ा नेचुरल रिसोर्ट था, वहाँ पे वो लोग गए। एक बड़ा अच्छा सा विला मृदुल ने वहाँ बुक करा था। अगले 15 दिन तक, क्योंकि मृदुल को पता था कि प्रिया चल नहीं पाएगी, तो उसने सारे अरेंजमेंट विला में करे थे। उसने पलक की फेवरेट मूवीज की सीडीज वहाँ पे लाके रखी थी। उसका जो फेवरेट खाना है उसको अरेंज करा था। उसने देखा था उसको क्या अच्छा लगता है पहनने में,
क्या चीज़ें हैं उसने सबसे पता करी थी 3-4 दिन में, और उसने सारी चीज़ें वहाँ रखी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई उनसे मिलने आता, वो लोग आराम से उनसे बात करते। करीब मृदुल ने कोई काम नहीं करा, पूरे टाइम ध्यान रखा। मृदुल ने महसूस करा कि वो बहुत कुछ नहीं जानता था पलक के बारे में, और जैसा उसको लगता था कि ये तो जिद्दी, थोड़ी बचकानी इस किस्म की लड़की है, वैसी वो नहीं है। वो बड़ी मैच्योर थी, वो काफ़ी चीज़ें सोचती थी। पर ये एहसास कब हुआ, जब उसने पूरे मन से उसको समझने की कोशिश करी, उसको जानने की कोशिश करी। जो मैंने आपको कहा कि डाइवोर्स की रेस बढ़ रही है, या हम आपस में कहीं ना कहीं जो मैरिज का स्टेटस है हमारा बहुत गिर रहा है नीचे। हम आपस में अपने पार्टनर्स के साथ में कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते। आपको सिर्फ दिन के 15 मिनट निकालने हैं, या एक वीकेंड निकालना है जिसमें आपके जो डिवाइसेस हैं उनको आप थोड़ा सा दूर रख सकें। कुछ ऐसा समय, क्वालिटी का समय, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी का समय जब आप एक दूसरे को समझ पाएँ। छोटी छोटी बातों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। जब कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही हो तो आप अपने डिवाइसेस को साथ रखें या ना रखें, लेकिन कान ज़रूर उनकी तरफ रखें, आँखें ज़रूर उनकी आँखों में रखें, काम करेगा। बहुत टिप्स हैं, आप और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, पॉडकास्ट आपको मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखिए। छोड़ देना, भागते रहना अच्छा जरिया है, कर सकते हो, लेकिन लंबा जाना है तो टीम वर्क ज़रूरी है। टीम घर से चालू होती है, आप और आपके स्पाउस से चालू होती है, आप और आपके जीवन साथी से शुरू होती है। फैसला आपका है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन यूज़ कीजिएगा ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचें, और सुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।